दोस्तों देखिए, अब बिहार में एक बार फिर से बहाली का दौर एकदम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब 65% वाला जो उनका सारा जो मामला है रिजर्वेशन का, उसको उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम लोग उधर सलट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस वेस चलेगा, बोलो हम देखते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट सफ़र नहीं करने चाहिए। उन्होंने बोल दिया 50% पे रोस्टर बनाने के लिए। और इसी क्रम में अब एक इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा खुशखबरी आ रहा है। देखिए, 10,332 नए पदों का सृजन हुआ है, बिल्कुल नया नवेला पद। ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस और उसमें दरोगा के जो पद, इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और जनरल दरोगा कब आएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे, बिल्कुल लाइव आपको दिखाएंगे एकदम। एडीजी महोदय का बयान आपको हम सुनवाएंगे एकदम लाइव। साथ ही साथ मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया वो भी दिखाएंगे, और न्यूज़ के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी देंगे। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए मित्रों में, ताकि सबके पास ये खबर पहुंच जाए। चलिए देखिए, पहले ऑफिशियल न्यूज़ देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। देखिए, 17वीं बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन जारी है। इस ग्रुप के अंदर में आपको जो है 80 से अधिक प्रैक्टिस सेट देने की बातें करी गई है, लेकिन ऑलरेडी 125 से अधिक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर में जो भी थर्ड पार्टी जो प्रैक्टिस सेट होते हैं कोचिंग संस्थान के, जैसे ईडुटीरिया, आस्था, परफेक्शन, ऑफलाइन मोड में जो इनका प्रैक्टिस सेट जब हो जाता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इनको अवेलेबल करा दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन हिंदी अंग्रेजी यानी बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषा में रहेगा। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको केवल एक बार पेमेंट करना है 199 का, केवल वन टाइम पेमेंट करना है। वन टाइम पेमेंट करने के लिए जो है आप लोग ये दिए गए नंबर पे आप लोग पेमेंट करेंगे 9708351194। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का भी टाइम टू टाइम पीडीएफ दिया जाता रहता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले ये बिल्कुल आज अपडेट किया गया है। ये मुख्यमंत्री साहब यानी नीतीश कुमार जी का पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उनके आप ट्विटर हैंडल पे जाके ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद की स्वीकृति यहाँ पे दे दी गई है। सिपाही से लेकर डीएसपी तक का पद इसमें ऐड है। इसमें टोटल 28 जिलों में यातायात थाने के लिए 4215 और पेट्रोलिंग के लिए 1560 यातायात पुलिस बहाल किए जाएंगे। तो इसमें ओवरऑल आपने ये देख लिया। अब ऑथेंटिक न्यूज़ पहले दिखाते हैं, फिर एडीजी महोदय का हम आपको उनके मुंह से बयान सुनवा देंगे। ठीक है, सो देखिएगा, यहाँ पे ईटीवी बिहार का आपके साथ हम न्यूज़ ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल अभी 4 घंटे पहले इसको अपडेट किया गया है। बिहार के इस विभाग में बम्पर वैकेंसी 28 जिलों के 10,000 युवाओं के लिए मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आपको जो है 10,000 से अधिक पदों की स्वीकृति यहाँ पे कर दी गई है। बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ आपके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं। चलिए डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में युवाओं को उनके प्रतिभा के अनुसार नौकरी दी जा रही है। वैसे तो शिक्षा विभाग में सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बहाली हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में भी नौकरी देने के मामले में पीछे नहीं है। ठीक है, 10,332 पद की स्वीकृति हो गई है। बिहार की यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए 10,332 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। यातायात एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि इसके लिए 1 साल से बिहार का यातायात विभाग प्रयासरत था, अब जाकर हमें स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे और जवानों की तैनाती से हादसे में कमी आने की उम्मीदें हैं। 10,332 पदों की स्वीकृति की, इसमें 1807 जवान इसमें मिलेंगे। इसके साथ ही पटना जिले के हाईवे पेट्रोलिंग पर 1560 जवान दिए जाएंगे, और बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही की जो भी करेंटली एग्जामिनेशन चल रहा है, बहाली प्रक्रिया चल रहा है, इसमें चयनित होने वाले को भी ट्रैफिक में तैनात किया जाएगा। यहाँ पे एडीजी के द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे सब कुछ बोला गया। अभी इनका हम बयान भी आपको सुनवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ट्रैफिक एडीजी ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में ट्रैफिक जवान पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा 28 जिले में ट्रैफिक जवान की तैनाती की जाएगी। 4215 जवान वहाँ तैनात किए जाएंगे, जहाँ इनका मकसद यह है कि सभी जिलों में ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, कहीं कोई हादसा ना हो। ठीक है, पटना में 500 को बॉडी वॉर्न कैमरे के दिए जाएंगे, और अन्य ज़िले में यह संख्या 53 रहेगी। हमारा मकसद फ़ाइन वसूली नहीं है, बल्कि उनके जीवन को बचाना है, यानी कि आम नागरिकों के जीवन को बचाना है। अब यहाँ पे आपने ये सब देख लिया, अब आपको हम ऑथेंटिक जो इनका बयान है वो भी सुनवा देते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज मैं आपको बिहार राज्य के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से लगातार
प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब करीब 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी यह अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPRND द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना जिले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना जिले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने यातायात बल का ज्यूरिस्डिक्शन पूरे जिले में करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्युनिसिपल लिमिट तक सीमित था, तो उसके मद्देनजर इस बल वृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे जिले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी जिलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। यातायात बलों में जो वृद्धि की स्वीकृति मिली है, उसके हिसाब से विभिन्न जिलों में यातायात बल के पदस्थापना हो जाने से राज्य की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की हम अपेक्षा रखते हैं और साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम इसमें अच्छी उपलब्धि की आशा रखते हैं। तो आई होप आपने जो बयान था ADG सर का उसको आपने अच्छे से सुन लिया है। अब यहाँ पे आप लोग कृपया करके तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे नुकसान आपका है। अगर आप लोग बेहतर चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि नौकरी आपको मिले, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। बिना तैयारी के नौकरी नहीं मिलेगा और वैकेंसी गवर्नमेंट दे रही है, आपको वैकेंसी को अगर एक्वायर करना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और ख़ास करके रनिंग नहीं कर रहे हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। दरोगा है, फिज़िकल का डिमांड रहेगा ही रहेगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।